तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे 3 सवाल हमारे साइकोलॉजी यूपी पीजीटी 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, उन 3 सवालों को हमने देखा था, समझा था और उसके सही आंसर्स हमने फाइंड आउट किए थे। ठीक है, उन वीडियो में हमने देखा था MBTI, अब तो आपको याद हो गया होगा, मेयर्स ब्रेग टाइप इंडिकेटर। ठीक है, फिर हमने देखा था गिलफर्ड की थ्योरी। ठीक है, और फिर हमने अंत में क्या देखा था, मेमोरी का 7 मेंटल एबिलिटीज वाला मॉडल। ठीक है, मानसिक क्षमता का 7 मूल क्षमता वाला जो मॉडल था उसको हमने देखा था, जो आपको किसने दिया था, आपको यहाँ दिख रहा है चार्ल्स स्पीयरमैन। गलत आंसर है, हमको किसने दिया था, हमको दिया था LL थर्स्टन जी ने। ठीक है, ओके। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हु अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कार्ल जंग, शेल्डन, क्रेशमर, एल्पोर्ट, इनमें से किसने 3 टाइप के पर्सनैलिटी के बारे में बताया था। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बताया था, जो थी हमारे पास पिकनिक, एथलेटिक एंड एस्थेनिक। ठीक है, ये अलग अलग पर्सनैलिटी के टाइप्स हमको इन साइकोलॉजिस्ट में से किसने बताया था। ठीक है, हिंदी मीडियम की बात करें तो गोलकाय, सुडोलकाय व दुर्बल। एस्थेनिक आपका दुर्बल, सुडोलकाय एथलेटिक एंड गोलकाय पिकनिक। ठीक है, तो ये 3 टाइप के पर्सनैलिटी आपको बताया था। ये बताया था आपके एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बताई थी इस प्रकार की टाइपोलॉजी, है ना, टाइपोलॉजी बताई थी व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व के बताए थे 3 प्रकार, गोलकाय, सुडोलकाय व दुर्बल, और उनका नाम था ऑप्शन नंबर 3 क्रेशमर। ठीक है, क्रेशमर जी ने बताया था हमको कि पर्सनैलिटी व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गोलकाय, सुडोलकाय और दुर्बल। ठीक है, ओके। तो ये था उसका लास्ट वीडियो का आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आज के प्रश्न की। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, निम्न में से कौन सी 1 2 3 4 इनमें से कौन सी अभिप्रेरणा, मतलब कौन सा मोटिवेशन, है ना, आपका सामाजिक अभिप्रेरणा नहीं है। ठीक है, सामाजिक अभिप्रेरणा मतलब सोशल मोटिवेशन। इनमें से कौन सी अभिप्रेरणा जो है, 1 2 3 4 प्रकार के क्या है मोटिवेशन, आपको अभिप्रेरणा दी हुई है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सामाजिक अभिप्रेरणा नहीं है। ठीक है, ओके। ऑप्शन देखते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा, दूसरा देखते हैं पोषण अभिप्रेरणा, तीसरा दिया है शरीर के तापमान नियंत्रित करने की आवश्यकता, और चौथा दिया है प्रभाविता अभिप्रेरणा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन पढ़ के ही समझ में आ गया होगा करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। आपके शरीर के तापमान नियंत्रित करने की आवश्यकता को बाकी समाज से कोई मतलब नहीं है, है ना। आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उसको आप ही मेंटेन करेंगे, है ना, उसके लिए कोई अलग से सामाजिक मोटिवेशन की आपको आवश्यकता नहीं है, है ना। सामाजिक अभिप्रेरणा की क्या है, आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपके बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, प्रभाविता हो सकता है, ठीक है, आप समाज में किसी को प्रभावित करना चाहते हैं अपने नंबर्स से, ठीक है, अपने पद से, है ना, तो ये सब आप करना चाहते हैं। हो सकता है आपको उपलब्धि अभिप्रेरणा भी हो। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आप जाके बंजी जंपिंग करना चाहते हैं न्यूजीलैंड में जाके। ठीक है, या फिर आप कोई मार्स पे जाना चाहता है उपलब्धि अभिप्रेरणा के चलते। ठीक है, ये सब की चीजें हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि आपको क्या है, आपको सामाजिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, आपसे पहले समाज में कोई कर चुका है या नहीं कर चुका है। ठीक है, लेकिन आपकी क्या है, आपकी उपलब्धि अभिप्रेरणा है कि आप भी ये चीज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया। और यहाँ पे पोषण अभिप्रेरणा है। ठीक है, कि आप किस प्रकार से अपना पोषण पालन करेंगे, ठीक है, सामाजिक रूप से। ठीक है, तो और इस यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको कि अलग सा आपको दिख रहा है कि अब बताइए आप ही कि आपका शरीर के तापमान नियंत्रित करने की आवश्यकता है, आपको 100 डिग्री का बुखार है। ठीक है, तो इसको समाज के बाकी 4 लोग जो हैं, जो 4 लोग कहते हैं आपको कुछ कुछ, उनसे क्या लेना देना है आपको, आपके बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है, तो इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई अभिप्रेरणा की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, शरीर के तापमान नियंत्रित करने की आवश्यकता को, है ना, कौन सी अभिप्रेरणा सामाजिक अभिप्रेरणा नहीं है। ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया हो, अभी तक हमने 7 से 8 प्रश्न देख लिए हैं। अधिकतर प्रश्नों में आपको यूपी पीजीटी साइकोलॉजी में क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है नहीं है। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, नहीं है, इसको ध्यान रखें। तो जब भी आप हमारे स्टूडेंट हैं, जब भी आप पढ़ेंगे तो इस पर ध्यान रख दीजिएगा आप कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है ना, प्रश्न में पूछ रहा है या नहीं है, इसका आप गौर से ध्यान दें, क्योंकि इसमें क्या होगा, आप इजीली 2 नंबर लूज कर सकते हैं और आपको 2 नंबर आसानी से मिल भी सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है उपलब्धि अभिप्रेरणा, है ना, यानी कि नीड फॉर अचीवमेंट, एनआर जिसे हम कहते हैं, है ना, इस कंसेप्ट का अध्ययन विस्तार से किसने किया है। ठीक है, अध्ययन विस्तार से मतलब काफी डिटेलिंग में नीड फॉर अचीवमेंट की बात कौन साइकोलॉजिस्ट है जो करता है। ऑप्शन में आपके पास दिए हुए हैं वॉटसन व बंडूरा। ठीक है, अगर आपने ये नाम पढ़ा तो आपको समझ में आ गया कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो इनको लगता नहीं है कि नीड फॉर अचीवमेंट से उतना मतलब होगा। ठीक है, फिर दूसरा दिया है स्केफर और मर्फी ने, हो सकता है आपने नाम ना सुना हो। फिर हो सकता है पोस्टमैन और ब्रूनर ने,
और अंत में दिया हुआ है मैक्लेलैंड व एटकिंसन ने। एटकिंसन जैसे ही आप पढ़ते हैं आपको क्या याद आता है, आपको आता है एटकिंसन से मेमोरी मॉडल याद है ना, मेमोरी मॉडल याद आता है, और मैक्लेलैंड से क्या आती है आपको, मोटिवेशन की थ्योरी आपको याद आती है, ठीक है, मोटिवेशन की थ्योरी। ओके, वॉटसन से क्या आपको कोई मोटिवेशन की थ्योरी याद आती है, या फिर बंडूरा से क्या आपको कोई मोटिवेशन की थ्योरी आती है, याद नहीं, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 मैक्लेलैंड व एटकिंसन। तो अभी आपको जो 20 सेकंड पहले बताया ये क्या था, इस तरह से आपको क्या करना है, रियल टाइम में आपको एलिमिनेट करना है अगर आपने ऑप्शंस नहीं सुने हो तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको करेक्टली मालूम है तो आप करेक्टली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसका सही आंसर क्या है, मैक्लेलैंड व एटकिंसन ने क्या किया था, आपके नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि अभिप्रेरणा, ठीक है। उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है, अभी हमने नीचे देखा कि मार्स में जाने की बात जो कर रहे हैं, ठीक है, मार्स में जाना क्या हो सकता है, आपकी उपलब्धि अभिप्रेरणा हो सकती है। इसका आपको पढ़ाई से, एकेडमिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। या फिर आप तेज दौड़ना चाहते हैं, ठीक है, गोल्ड मेडल के लिए, ये क्या है, ये सब उपलब्धि अभिप्रेरणा का प्रकार है। कोई आपको बोलता नहीं उठा के कि आप जाइए ओलंपिक्स में तेज दौड़िए, ठीक है। तो ये सब क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का प्रकार है, जिसमें क्या होता है, आपको इंटरेस्ट होता है उन चीजों में, वो आप क्या करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, ठीक है, जो चीजें में आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप हमारे वीडियोस देखते हैं, है ना, आंसर सॉल्व करते हैं, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो ये सब क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का प्रकार। तो इसका अध्ययन विस्तार से किसने किया है, इसका किया है मैक्लेलैंड व एटकिंसन ने। ओके, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो ये है आज के वीडियो का लास्ट सवाल जो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पूछ रहा है, कैटल ने गत्यात्मक शील गुण, यानी कि आपके जो डायनामिक ट्रेड्स हैं, शील गुण क्या होते हैं, आपके ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। शील गुण को 3 भागों में बांटा, ठीक है, 3 भागों में बांटा है। निम्न में सही विकल्प कौन सा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या बात की, हमको नहीं और है पे ध्यान देना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, निम्न में सही विकल्प मतलब करेक्ट कौन सा है, ठीक है। मतलब यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 आपके रॉन्ग है, आपका सिर्फ एक ही सही है, ठीक है। तो हमको उसी को फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए करते हैं। बात किसकी हो रही है, यहाँ पे कैटल की बात हो रही है, ठीक है। कैटल ने क्या दिया है, आपका शील गुण का थ्योरी दी है, आपके डायनामिक ट्रेड्स के बारे में बताया है, 3 भागों में बांटा है, कौन कौन से हैं। पहला दिया है आपको अर्ग, मनोग्रंथि और मनोवृत्ति। दूसरा दिया है अर्ग, मनोभाव और मनोवृत्ति। तीसरा दिया है अर्ग, मनोभाव, मनोग्रंथि। और चौथा दिया है अर्ग, मनोभाव एंड स्वभाव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, है ना। किस किस की बात करता है, ये बात करता है अर्ग की, आपके सेंटिमेंट्स की एंड आपके एटीट्यूड की, ठीक है। इन 3 भागों में क्या किया है, कैटल ने बांटा है आपके गत्यात्मक शील गुण को, आपके जो डायनामिक ट्रेड्स हैं 3 भागों में बांटा है, अर्ग्स, सेंटिमेंट एंड एटीट्यूड। यानी कि अर्ग यहाँ दिया हुआ है, मनोभाव क्या है, आपके सेंटिमेंट, आपके सेंटिमेंट बोलते हैं ना कि सेंटी मत होइए, इस प्रकार से, और आपकी मनोवृत्ति आपका एटीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये है आपके डायनेमिक ट्रेड्स, ठीक है, यानी कि गत्यात्मक शील गुण, ठीक है। ओके, तो ये था आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब ये देखिए यहाँ नीचे सवाल दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड सेल्फ कांसेप्ट इन हिज थ्योरी, मरे, बंडूरा, एलपोर्ट, रॉजर्स, ठीक है। इन चारों में से, है ना, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड, इनमें से 4 में से 3 गलत है, एक सही है ना। किसने यूज किया सेल्फ कांसेप्ट का कॉन्सेप्ट अपनी थ्योरी के अंदर, चाहे क्या वो मोरे थे, क्या वो बंडूरा थे, क्या वो एलपोर्ट थे, क्या वो रॉजर्स थे, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो फाइंड आउट करिए, अगर नहीं मालूम है तो, ठीक है, नीचे कमेंट करने का प्रयास करें, ठीक है, कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, और आप क्या है, आप तत्पर हैं सीखने के लिए, ठीक है। ओके, बिकॉज लर्निंग इज द की, ठीक है, अधिगम बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर।